नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में, नवमी के दिनों में, आज के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं हमसे दूर हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री हमें मोक्ष की प्राप्ति भी करवाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर भक्तजन विधि विधान के साथ माँ की उपासना करे तो माँ अपने भक्तों के लिए उसकी हर मुरादें पूर्ण करती है। मान्यता तो ये भी है कि आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। हर मनुष्य को उसके मन के अनुसार उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तो क्या, ऋषि देवता सभी इनकी पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ करते हैं। दोस्तों, इस दिन माँ की पूजा करने के लिए विशेष हवन का आयोजन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है, इसीलिए माँ की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, आज के दिन माँ की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के दुख हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में खुशियों का फिर से वास हो जाता है। हमारा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धि प्रदान करने वाली है, इसीलिए माँ का पूजन करने से हमें हर प्रकार के कामों में सिद्धता प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की कथा के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री के मंत्र भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9वें दिन की कथा, माँ सिद्धिदात्री की कथा। उसके साथ साथ माँ सिद्धिदात्री के मंत्र और पूजा विधि भी लेके माँ दुर्गा का नाम। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर आरती और हवन करना चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद माँ के नाम से आहुति देना चाहिए। बाद में दुर्गा सप्तर्षि के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। देवी ते बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः का 108 बार जप करके आहुति देनी चाहिए। अंत में आरती करनी चाहिए और माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री के पूजन के समय माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल,
और हलवा अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन माँ को उन्हीं चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद माँ की आरती सुनकर उनकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमें निरोगी काया मिलती है और हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। अब आइए दोस्तों, हम माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री हमारे सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली माँ है। माँ दुर्गा जी का 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पुण्य निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्केंड पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैतरण पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम इस प्रकार से हैं: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रिसाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण
ध्यान पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामनावसायिता, दूर श्रवण, पर कामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों का नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ।